नाज़रीन, अलीमा हाँ अचानक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। उनका कहना है कि हमें दो तरह की आज़ादी की ज़रूरत है, नंबर एक पाकिस्तान की और दूसरी जो है अदलिया की आज़ादी। अदलिया के पीछे हमें खड़ा होना होगा क्योंकि 3 रुकनी बेंच ने ऑर्डर किया कि आप जाके इमरान खान से मिल सकते हैं, लेकिन अभी भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके इस हुक्म को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। अब हमें अदलिया और इन चीफ जस्टिस के पीछे खड़ा होना होगा ताकि हम इनकी पुष्टपनाही कर सकें और इनके पीछे खड़ा होकर इनको हौसला दे सकें और ये अपने मेरिट पे फैसले कर सकें। तो देखते हैं कि अलीमा खान ने मजीद क्या कहा। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इमरान खान को इन्होंने बहुत बुरी तरह आइसोलेट कर दिया, बल्कि 6 हफ्ते से पहले इन्होंने इमरान खान के केसेस बंद कर दिए, फिर इन्होंने उनकी मुलाकातें सारी बंद कर दी हैं। उसके अलावा इन्होंने बच्चों से बात नहीं कराने दे रहे। इमरान खान के डॉक्टर्स को नहीं उनका मुआयना करने दे रहे। तो इमरान खान को इन्होंने अब जाके बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। तो हमने अगर उनके लिए अगर नहीं खड़े होंगे तो ये तो चाहते हैं कि इमरान खान को आप किसी तरह भूल जाओ, जेल में छोड़ दें और आहिस्ता आहिस्ता उनको वहीं पे क्या ख़त्म करना चाहते हैं। ये इमरान खान को क्या ख़त्म करना चाहते हैं, उनके सारे हकूक़ जो उनके हकूक़ हैं, जो जेल मैनुअल के मुताबिक हकूक़ थे, वो भी ले लिए। लेकिन सबसे संगीन बात ये थी कि चीफ जस्टिस मतलब 3 रुकनी बेंच इस्लामाबाद का फैसला देता है कि आप मुलाकात कर सकते हैं। अब क्या फ़ायदा है कोर्ट्स में आने का कि जब आप अडयाला जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, वो कहते हैं जी हम तो इसको कुछ नहीं समझते इस कागज़ को। हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की कोई वक़्त नहीं है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो पुलिस है इनके आगे, बल्कि वहाँ पे ट्रक खड़े कर देते हैं, हमें वैनों में भर भर के जाके बियाबान में छोड़ देते हैं और हर दफ़ा यही कहते हैं पुलिस वाले कि जी ऊपर से कर्नल साहब का ऑर्डर है। अगर मुल्क कर्नल साहब ने चलाना है, मैं तो बल्कि कहूँगी कि देखें इस किस्म का अगर आपने तौहीन करनी है अदालत की, कम से कम किसी जनरल से तो करवा लें। आप तो एक कर्नल से हमारे सारे जजेस की तौहीन करवा रहे हैं। तो हमारा काम बनता है